कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है, और फाइट क्लब उसी लड़ाई की कहानी है। फिल्म का मेन कैरेक्टर एक आम आदमी है। उसका नाम पूरी फिल्म में कभी नहीं बताया जाता। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, अच्छी सैलरी, अच्छा घर, सब कुछ है उसके पास। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका है। उसे कई महीनों से नींद नहीं आती, हर रात बस जागते रहना। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। हर दिन बिल्कुल एक जैसा। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ, महंगी चीजें खरीदो, और फिर वही जिंदगी दोबारा। वो सोचता था शायद एक्सपेंसिव फर्नीचर, ब्रांडेड चीजें हैं, उसे खुशी देंगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका था। फिर उसकी मुलाकात होती है टाइलर डर्डन से। टाइलर बिल्कुल अलग इंसान था। उसे किसी रूल की परवाह नहीं थी, ना सोसाइटी की, ना लोगों की सोच की। वह फियरलेस था, कॉन्फिडेंट था, और हमेशा वही बोलता था जो लोग सोचते तो हैं लेकिन कहने से डरते हैं। धीरे धीरे नैरेटर टाइलर से बहुत प्रभावित होने लगता है। फिर एक दिन नैरेटर का अपार्टमेंट अचानक ब्लास्ट हो जाता है। उसके पास रहने की जगह नहीं बचती, इसलिए वह टाइलर के साथ रहने चला जाता है। एक रात दोनों शराब पीने के बाद बाहर खड़े होते हैं। तभी टाइलर कहता है, मुझे पंच मारो। पहले नैरेटर हिचकिचाता है, लेकिन फिर वह टाइलर को पंच मार देता है, और वहीं से शुरू होता है फाइट क्लब। एक सीक्रेट क्लब जहां लोग एक दूसरे से लड़ते हैं ताकि उन्हें फिर से महसूस हो सके कि वो अभी भी जिंदा है। उनके लिए यह सिर्फ फाइट नहीं थी, ये उनके अंदर का दर्द, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बाहर निकालने का तरीका था। धीरे धीरे फाइट क्लब बहुत बड़ा बन जाता है। शहर के अलग अलग लोग इससे जुड़ने लगते हैं। हर आदमी को टाइलर में एक फ्रीडम दिखाई देने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद टाइलर फाइट क्लब को एक डेंजरस मूवमेंट में बदल देता है, प्रोजेक्ट मेहम। अब उनका मकसद सिर्फ लड़ना नहीं रहता, वे पूरे सिस्टम के खिलाफ रिबेलियन शुरू कर देते हैं। बैंक्स, कंपनीज, सोसाइटी, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। नैरेटर को धीरे धीरे डर लगने लगता है। उसे महसूस होता है कि टाइलर अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और फिर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। नैरेटर को पता चलता है कि टाइलर डर्डन असल में कोई दूसरा इंसान था ही नहीं। टाइलर उसी के दिमाग का दूसरा हिस्सा था। उसका दबा हुआ गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका पेन और फ्रीडम की इच्छा, सब मिलकर टाइलर बन गए थे। मतलब पूरी फिल्म में जब नैरेटर सोच रहा था कि टाइलर अलग से सब कुछ कर रहा है, असल में वो खुद ही सब कर रहा था। उसे एक मेंटल डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। जब नैरेटर को यह सच्चाई पता चलती है, तब उसे समझ आता है कि अगर उसने टाइलर को नहीं रोका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंडिंग में नैरेटर खुद को गोली मारता है ताकि उसके दिमाग से टाइलर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसके बाद वो एक लड़की का हाथ पकड़कर सामने बिल्डिंग्स को गिरते हुए देखता है। पूरी फिल्म का असली मतलब फाइटिंग नहीं है। ये फिल्म लोनलीनेस, डिप्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस और मॉडर्न सोसाइटी के प्रेशर के बारे में है। फिल्म ये दिखाती है कि जब इंसान अपनी असली पहचान खो देता है, तब उसके अंदर एक दूसरा डेंजरस वर्जन पैदा हो सकता है। और शायद इसी वजह से फाइट क्लब आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल मूवीज में गिनी जाती है।